Assalamu alaikum everyone. Welcome to a new lecture. Last time we have discussed about cell theory and its validation. आज हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपी के हवाले से कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है और इसके क्या यूजेस होते हैं इन बायोलॉजिकल फील्ड में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपी क्या है? अ टेक्निक यूज टू सी सच ऑब्जेक्ट दैट कांट बी सीन बाय नेकेड आइज. यानी एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ों को देखने के लिए जो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते. इसमें सिंपल है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट इज अ माइक्रोस्कोप और इसमें माइक्रोस्कोप की टाइप्स हैं. सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप है एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट यूज विजिबल लाइट टू इल्यूमिनेट स्पेसिमेन इन अ टू लेंस सिस्टम. सिंपल है, इसमें लेंसेज होते हैं और हम जो नेचुरल लाइट होती है सनलाइट उसको हम यूज़ करते हैं टू स्टडी द स्पेसिमेन या उस स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करने के लिए ताकि हमें इजीली नजर आए. इसमें दो ही पीसेस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेकंड वन इज आई पीस. और बस इसी के जरिए हम इजीली ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं और इसकी मैग्निफिकेशन पावर भी इंशाल्लाह मज़ीद इसमें डिस्कस करेंगे आगे. 10x से लेकर 100x तक आ जाती हैं. ओक्यूलर लेंस इज इन द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस इज द नोज पीस में ये लेंसेज इसमें होते हैं और इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं. हियर इज द डायग्राम. देखें यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल है हियर, ये हमारे पास जो है ना एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और यहाँ पर जो है ना टोटल इसकी इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया हुआ है. सो ये यहाँ पर जो है ना ओक्यूलर लेंस होगा जिसे हम आई पीस कहेंगे और ये बॉडी ट्यूब है. यहाँ पर डिफरेंट किस्म के लेंसेज लगे होते हैं. ये हम यहाँ से अपनी मर्जी से जो है ना यहाँ पर डिफरेंट किस्म के मैग्निफिकेशन पावर के साथ लेंसेज होते हैं, उनको हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड. बाकी इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसमें इसका बात ये होता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सम टाइम इसका डायग्राम इंटरनल ये वाला डायग्राम ज़्यादातर आ जाता है कि आप इसके जो है ना वो मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करें कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरह से वर्क करता है. या इसमें इसकी कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस है, नोज पीस है, आर्म है, हैंडलिंग करने के लिए यूज़ होता है. स्टेज जो है ना वो स्पेसिमेन रखने के लिए स्टेज क्लिप्स है ताकि हम उस लाइट को फिक्स रख सकें. यहाँ पे डायफ्राम होता है और यहाँ पे लाइट ताकि ये प्रॉपर लाइट को जो है ना वो इमिट कर सके. और अभी सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रिक जो है ना लाइट को भी यूज़ करते हैं. यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट है स्टेज को जो है ना वो कंट्रोल करने के लिए और ये कोर्स एडजस्टमेंट है और बेस इसको स्टेबलाइज करता है और ये दोनों जो है ना वो एडजस्टमेंट के लिए स्टेज को आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ होते हैं. यहाँ पर टोटल मैकेनिज्म देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट है वो आके जो है ना वो कंडेंसर लेंस पे लगेगी, उसके बाद स्पेसिमेन पे, स्पेसिमेन के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस होगा. ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना वो एक इमेज बनाएगा, वो इमेज जो है ना वो इमेज एज अ ऑब्जेक्ट जो है ना वो आई पीस के लिए एक्ट करेगा. फिर जो आई पीस है वो इसको मजीद इनलार्ज करके हमें दिखा देगा. नेक्स्ट वर्किंग प्रिंसिपल. अब ये काम किस तरह करता है इसमें एक्सप्लेन कर दिया. जस्ट यहाँ पे जाने की चीज़ें हैं कि लाइट सोर्स इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट. फर्स्ट इमेज इज मेड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस. इट इज रियल इन्वर्टेड इन मैग्निफाइड इमेज और आई पीस यूज दिस इमेज एज ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस अ फाइनल विजुअल इन मैग्निफाइड इमेज. फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. ये आपके पास सिंपल से था. और मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल है. मैग्निफिकेशन कहते हैं कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देन इट्स ओरिजिनल इमेज. यानी एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट की कितनी कैपेबिलिटी है या उसकी कैपेसिटी है कि वो एक उस स्मॉल ऑब्जेक्ट को कितने टाइम उसके नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज करके दिखा सकता है. इस पावर को हम कहेंगे मैग्निफिकेशन. रेजोल्यूशन क्या होती है? इट इज़ द मेजर ऑफ द माइक्रोस्कोप्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच आर क्लोज टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट. मिसाल दो पॉइंट्स बहुत करीब दो पॉइंट्स हैं. अब इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को जितना मैग्नीफाई करके इसके प्रॉपर डिस्टेंस को दिखाएगा उसको हम क्या कहेंगे? रेजोल्यूशन पावर कहेंगे. और कितना साइज बड़ा करके दिखाएगा उसको हम मैग्निफिकेशन कहेंगे. इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स. मैग्निफिकेशन जैसे 10x है, 100x है, 50x है, डिफरेंट किस्म के लेंसेज के ऊपर ये नंबरिंग लिखी होती है. और ये नंबर ऑफ एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, यानी 50x का मतलब है 50 टाइम्स ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमें दिखाएगा. इफ क्लियरली डिस्टिंग्विश इट इज़ अ गुड रेजोल्यूशन. अगर अच्छी तरह दिखाए तो हम इसको गुड रेजोल्यूशन कहेंगे. और एग्जांपल यहाँ पर गिवन है. स्पेसिमेन अगर 1 माइक्रोमीटर है और उसको अगर 10 माइक्रोमीटर करके दिखाए तो इसका मतलब है इसकी पावर क्या है? 10x है. अगर ये 50 माइक्रोमीटर करके दिखाए तो 50x है. 100 करके दिखाए तो 100x है. एंड रेजोल्यूशन ऑफ नेकेड आइस यहाँ पे जस्ट कंपैरिजन के लिए बताया हुआ है कि हमारी जो आइस है वो 0.1 mm के डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली दिखा सकती है या हम देख सकते हैं विद आवर नेकेड आइस, नेचुरल आइस. लेकिन इससे अगर 0.1 mm से कम डिस्टेंस हो दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो हमें वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएंगे बल्कि वो हमें एक ही पॉइंट नजर आ जाएगा. और टोटल मैग्निफिकेशन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओक्यूलर इन आई पीस. और जब भी आपसे ये मल्टीपल एमसीक्यूज भी आते हैं कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका ओक्यूलर लेंस 50x है, आई पीस जो है ना वो 10x है, तो मुझे बताएं इसका टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा. तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है. सिंपल 50 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड आंसर आपके पास 500. एक्स जो है ना वो उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या होगी? मैग्निफिकेशन पावर होगी. रेजोल्यूशन कान भी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन. अब रेजोल्यूशन को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, यानी ऑब्जेक्ट इमेज साइज बड़ा करके नजर आ जाएगा, बड़ा होकर नजर आ जाएगा, लेकिन डिस्टिंग्विश होकर जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर्ली हमें नजर नहीं आता. और रेजोल्यूशन को मैग्निफिकेशन की इंक्रीज करने से रेजोल्यूशन इंक्रीज नहीं होती. ये बात आपने ध्यान में रखना है. मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज
1500x है, 100x है ऑब्जेक्टिव एन, 10x ओक्यूलर ऑब्जेक्टिव हो, 50x ओक्यूलर हो, तो इस तरह से डिफरेंट जो है ना वो मैग्निफिकेशन पावर्स इनकी होती हैं। लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ 250 नैनोमीटर एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ 0.2 नैनोमीटर रेजोल्यूशन पावर। तो ये रेजोल्यूशन पावर के बारे में बताया हुआ है दोनों दोनों माइक्रोस्कोप के बीच में जो टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की बीम को हम यूज़ करते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किस बेस पर ये काम करते हैं, तो इट यूजेस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी लाइट की जगह पे हम इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं। वर्किंग क्या है, इलेक्ट्रॉन गन प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बीम दैट फोकस ऑन स्पेसिमेन थ्रू टू सेट ऑफ कंडेंसर लेंस। दो कंडेंसर लेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को स्पेसिमेन के ऊपर फोकस करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इलेक्ट्रॉन गन से निकलती है। तो ये टोटली इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन फिलामेंट्स एंड एनोड्स टू मूव द इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड। अब दोनों तरफ जो है ना वो एक तो पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, और उसके बाद एनोड भी जो है ना उसमें रखा जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें, मजीद उसको एक्सेलरेट कर सकें। स्पेसिमेन इज केप्ट इन अ थिन सेक्शन ऑफ 20 to 100 नैनोमीटर ऑन होल्डर। होल्डर मतलब रखने वाली जगह जिस पे हम किसी स्पेसिमेन को रख सकें, और बहुत ही थिन सेक्शन होता है, पतला सा, वेरी बारीक जगह होती है, जहाँ से देखें उसका साइज़ क्या हो, 20 से 100 नैनोमीटर के इस रेंज में हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन को रखते हैं, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम को बम्बार्डेड किया जाता है। When beam hits the specimen, the denser regions scatter more electron on screen than lighter regions. जब इलेक्ट्रॉन बीम हिट कर जाता है तो जो डेंसर रीजन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं, लाइटर रीजन्स में इलेक्ट्रॉन की जो ना वो स्कैटरिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो हम स्क्रीन पर इजीली देख सकते हैं। द बीम स्कैटरिंग फ्रॉम स्पेसिमेन पासिस थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस टू क्रिएट मैग्नीफाइड इमेज व्हिच इज फर्दर मैग्नीफाइड ओक्यूलर लेंस। फिर ये इसका प्रिंसिपल यहाँ से फिर सेम है, ऑब्जेक्टिव लेंस उस इमेज को ऑब्जेक्ट के इमेज को बनाता है, उस इमेज को ओक्यूलर लेंस जो है ना एज एन ऑब्जेक्ट लेता है, उसको मजीद मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है। तो ये टोटल जो है ना इसमें वर्किंग प्रिंसिपल डायग्राम में यहाँ पे है। लेबॉर्ट्री सेट में देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह से नजर आता है, और यहाँ पर जो है ना वो कंप्यूटर स्क्रीन पर हम इजीली देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज एन इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पर हमने एनोड रखा हुआ है, और साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम इसके ऊपर बम्बार्डेड होता है, फिर उसको यूनिडायरेक्शनल करने के लिए मैग्नेटिक लेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको अप्लाई किया जाता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में तमाम इलेक्ट्रॉन अलाइन हो जाते हैं और इसकी तरफ ट्रेवल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है कि इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्शन हुई है नहीं हुई, ये मालूम हो जाता है इससे। बाकी यहाँ पर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है कि इस इमेज के साथ टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं, तो वो इमेज हमारे पास नजर आता है। यहाँ पे हमने एक स्पेसिमेन रखा हुआ है, हियर इज अ स्टेज, और ये टोटल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। और कंपैरिजन भी है दोनों टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच में। सिंपल डिफरेंसेस हैं, कंपैरिजन का मतलब कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी, कुछ डिफरेंसेस होंगी। जैसे लाइट माइक्रोस्कोप है, इट यूजेस लाइट 400 से लेकर 700 नैनोमीटर एज एन इल्यूमिनेटिंग सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। इट यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम 1 नैनोमीटर एज एन इल्यूमिनेटिंग सोर्स, बस इसमें वेवलेंथ का डिफरेंस है जो लाइट इनमें यूज़ होती है। इसकी मैग्निफिकेशन पावर 1500x है, और इट हैज़ 1 to 50 मिलियन टाइम्स मैग्निफिकेशन डिपेंडिंग ऑन विच टाइप इज यूज, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें लाइव एंड डेथ बोथ कैन बी सीन। लाइव माइक्रोस्कोप में हम दोनों स्पेसमैन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू सिर्फ डेड और ड्राई स्पेसमैन को ही स्टडी किया जाता है। इमेज फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन लाइट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिफरेंट जोन ऑफ स्पेसमैन, और यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो उस स्पेसमैन के डिफरेंट सेक्शन ऑफ बॉडीज या उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कितनी लाइट जो है ना वो एब्जॉर्ब हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो इमेज फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कितने स्कैटर्ड हुए। इट हैज़ लो रेजोल्यूशन देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसकी हाई रेजोल्यूशन है एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। इमेज इज यूजुअली कलर्ड, इसमें आमतौर पर कलर्ड इमेजेस हमें नजर आते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है ना वो हमें ब्लैक एंड वाइट में इमेज नजर आता है, और इसमें डायरेक्ट मैग्निफिकेशन जो है ना वो 16,000x है, और फोटोग्राफिक मैग्निफिकेशन देखें जाए तो यहाँ पे तकरीबन 1 मिलियन x। एंड वैक्यूम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसमें वैक्यूम की जरूरत नहीं होती। इसमें वैक्यूम इज एसेंशियल फॉर इट्स ऑपरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसको स्पेसमैन पे एक्ट करवाना है तो हमें वैक्यूम की जरूरत होगी। अगर उसमें कोई गैस या लिक्विड सॉलिड कोई भी मैटर पार्टिकल उसमें हो, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना उन एटम्स के साथ जो है ना वो कोलाइड कर जाएगा, और हमें वो प्रॉपर इमेज नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप निस्बतन इस्तेमाल करना भी काफ़ी टफ होता है, बट लाइट माइक्रोस्कोप ईजी होता है। और ज़्यादा रिसर्च वर्क में ये चीज़ें लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ होता है। अगर हाईली रिसर्च हो, लाइक PhD रिसर्च स्कॉलर्स जो है ना वो क्या करते हैं, PhD स्कॉलर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिक डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, या कंपेरिजन कह लें। सो आज के लिए इतना ही, और कल इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, और उसमें फिर डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे।